मिस्टर मोहित, आज मैं आपसे कुछ टिप्स भी जानना चाहूँगा और उस टिप्स पे मैं भी कोशिश करूँगा कि उसको मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करूँ और मेरे इस वीडियो के माध्यम से लोग भी उसको देखें। जैसे आजकल लोग अपनी स्किन को लेके बहुत पॉजिटिव हैं कि मेरी स्किन हेल्थी हो, ग्लोइंग हो, उसके लिए कौन सा माइक्रोग्रीन्स आप सजेस्ट करोगे? अगर हम बात करें, आजकल सैलून बड़े खुल रहे हैं। बिल्कुल। वो बाहर की खूबसूरती के लिए है। अगर हम अंदर की खूबसूरती की बात करें तो उसके लिए हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छी खुराक आप जाएगी उतनी ही आपको बाहर आपका चेहरा पे ग्लो आएगा, निखर कर बाहर आएगा। सो बहुत से ऐसे माइक्रोग्रीन्स हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे पी शूट्स, मटर। जब मम्मा मटर छीलती होती थी तो हम उसको उठाकर खाने लग जाते थे। आजकल मम्मा 10 बार धोती है तब भी हमारे को अलाउ नहीं करती कि तूने कच्चा नहीं खाना, बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपोजर होता है। मटर के माइक्रोग्रीन्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, नंबर 1। नंबर 2, रेडिश। जो रेडिश है, रेडिश के अंदर जैसे हमने कई बार कहा 4 to 40 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस देन द मैच्योर वेजिटेबल्स। So 4 to 40 times means 40 times more vitamin E. Vitamin E is good for our skin. So radish, China rose, sango, pink radish, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है हमारे स्किन के लिए, because that is the richest source of vitamin E. आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, कैपिटल डायबिटीज कैपिटल है। बिल्कुल। तो जिनको हो गया है उसको तो अब कोई रोक भी नहीं सकता, वो तो अब मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड है। ट्रू। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि माइक्रोग्रीन बेनिफिट होगा कि जिसको डायबिटिक हो चुका है तो वो दवाइयों के साथ साथ उसको मेंटेन कर सकता है लेवल तक, ताकि वो फ्यूचर में ना बढ़े। उसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे, कौन सा माइक्रोग्रीन बेस्ट होगा? आपने जब भी कभी किसी डायबिटिक पेशेंट का साथ कुछ वक्त बिताकर देखो, 2-3 घंटे, कुछ खाएंगे, नहीं नहीं मेरे को शुगर है, मैंने नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तलब तो उठती है मन में कि खा लूं, गुलाब जामुन पड़ा है तो खाऊंगा, दिल तो करता है, फिर वेट करता है कोई इधर उधर हो तो मैं उठाकर खा लूं। ऐसा अक्सर हमने देखने को मिला है। फिर थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि शुगर बढ़ गई, दवाई खा रहा है वो, शुगर बढ़ गई, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन। कभी शुगर डाउन हो गई, ये शुगर अप शुगर डाउन। शुगर डाउन हो रही है ना, ये हल्का सा रेजिडुअल डेफिसिट छोड़कर जाती है हमारी हार्ट, किडनी, आंखों पे, ब्रेन पे, और इवन डायबिटिक फुट अल्सर। कई बार तो कहा गया है पैर की सर्जरी करनी पड़ जाती है, एम्पुटेशन करवाना पड़ जाता है डायबिटिक फुट अल्सर हो जाए तो। मतलब ये जो शुगर अप डाउन होती है हमारा, और डॉक्टर का मेन गोल होता है इसको रेगुलेट करना कि शुगर अप डाउन ना हो, एक मेडिसिन पे टिकी रहे। बट डिस्पाइट टेकिंग सो मेनी मेडिसिन ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ माइक्रोग्रीन्स जैसे रेडिश के माइक्रोग्रीन्स क्या करते हैं, दिस विल इंक्रीज द इंसुलिन अपटेक ऑफ द सेल by 44%. So this will regulate the blood sugar level. नंबर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। एक अभी अभी हमारा एक स्टडी पब्लिश हुआ है, अगर किसी को डायबिटीज है, फादर को, बच्चों को होने का डर इज वेरी हाई बिकॉज जेनेटिक्स, और प्री डायबिटिक 40 की उम्र के बाद वो प्री डायबिटिक, उनका HbA1c 5.8 6 तक पहुंच जाता है। सो ब्रोकली के जो माइक्रोग्रीन्स हैं, एक लेटेस्ट स्टडी है, वो क्या करती है 4-पिकामोल कम कर देती है। सो उसको फिर मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। तो ब्रोकली के माइक्रोग्रीन्स, रेडिश के माइक्रोग्रीन्स, जो प्री डायबिटिक लोग भी हैं तो वो मेडिसिन से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल।